हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लू अनान ग्रैंड माँ को फर्स्ट एड देने लगती है और जैसे ही अपने बालों से निडल निकाल कर उन्हें लगाती है तो उनके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। फू शाओ परेशान हो जाता है और लू अनान को मेड की तरफ धक्का देकर मगरमच्छों के हवाले करने के लिए कहता है। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम किस बात पर इस पर गुस्सा कर रहे हो। ग्रैंड माँ की आवाज़ सुनकर फू शाओ उनके पास जाता है और पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। वहीं खड़े मेड कहते हैं कि इसने तो सच में ग्रैंड माँ को बचा लिया, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये उन्हें बचा पाएगी। ये सच में फू शाओ की वाइफ बनने के काबिल है। ग्रैंड माँ लू अनान को अपने पास बुलाकर कहती है कि आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और तुमने आते साथ ही मेरी जान बचाई। तुम सच में फू फैमिली के लिए लकी स्टार हो। फिर फू शाओ से कहती है कि मेरी बहू सो काइंड और क्यूट है, अगर तुमने इसे बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फू फैमिली से निकाल दूंगी। लू अनान सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड माँ इतनी अच्छी होंगी। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या तुम डर रही हो? लू अनान इशारा करके बताती है कि मैं बोल नहीं सकती। तभी अंकल फू आता है और लू अनान को दूर करके कहता है कि माँ आप कैसी हो? मुझे जैसे ही पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है मैं दौड़ा चला आया। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ, दुल्हन का शुक्रिया, इसने मुझे बचाया। अंकल फू कहता है कि क्या तुम फू शाओ की वाइफ हो? ओह मैं तो भूल गया, फू शाओ ने तो शादी कर ली। ये लू फैमिली की बेटी है ना? फिर लू अनान से पूछता है कि तुम्हें ये सब भी आता है? लू अनान इशारा करके बताने लगती है तो अंकल शॉक्ड होकर कहता है कि क्या कहा इसने? फू शाओ कहता है कि ये डंप और डेफ है, लू फैमिली ने हमें बेवकूफ़ बनाया और इसे हमारे पास भेज दिया। तो ग्रैंड माँ कहती है कि क्या हुआ अगर ये बोल नहीं सकती? ये तुम्हारी वाइफ है और आज से ये हमारी फू फैमिली की मेंबर है और तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और हमेशा इसे प्रोटेक्ट करना होगा, समझे? अंकल कहता है ठीक है, लेकिन इसने अभी क्या कहा? मेड कहता है कि मैडम कह रही है कि वो बचपन से ही बीमार है और उसने ये सब अपने मास्टर से सीखा। तो अंकल कहता है कि बहू काफ़ी टैलेंटेड और प्यारी है, वैसे तुम और क्या कर सकती हो? मेरा मतलब है कि अगर मैं बीमार हुआ तो क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? लू अनान इशारा करके बता रही होती है तो मेड अंकल को बताता है कि मैडम कह रही हैं कि मास्टर ने उसे बस यही सिखाया है जिससे उसने ग्रैंड माँ को बचाया, बाकी इन्हें कुछ नहीं आता। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है अब बस करो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आज शादी हुई है तो दुल्हन को अपने रूम में ले जाओ और आराम करो। फू शाओ कहता है कि ग्रैंड माँ आप फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लूंगा, आप रेस्ट करें। ये कहते ही लू अनान को खींच कर ले जा रहा होता है। लू अनान शावर लेकर आती है तो फू शाओ की बातें सुन लेती है जो कॉल पे फू चैन से कह रहा होता है कि मुझे उस डम लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, आखिर इसकी असलियत क्या है, और इसके अलावा उस जंगल को फिर से चेक करो और पता करो कि वो लड़की कौन थी जिसने मेरा पेंडेंट लिया। ये सुनकर लू अनान सोचती है कि क्या इसे ये लगता है कि वो पेंडेंट मैंने इसे चुराया? वैसे मैंने वो पेंडेंट कहाँ रखा? ये कहते ही वो ढूंढने लगती है तो फू शाओ कहता है कि ओह मैडम क्या ढूंढ रही हो तुम? लू अनान सोचती है कि क्या कहा मैडम, ये इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? फू शाओ उसके पास आकर कहता है कि अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है तो अब हम कानूनी तौर पर मैरिड हैं। मैडम क्या तुम्हें ये नहीं पता कि लीगल कपल को रियल कपल की तरह रहना होता है? लू अनान इशारा करके ना कहती है और फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये तो अचानक से मेरे पास आ गया। तभी फू शाओ उसे अपने क्लोज करके कहता है कि तुमने तो सुना होगा मैं मरने वाला हूं, तभी तुमने मुझसे शादी की, अब तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो ताकि मेरे मरने के बाद तुम फू फैमिली की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सको। लू अनान सोचती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी फू फैमिली की प्रॉपर्टी से, मैंने ये शादी उस जगह से निकलने के लिए किया है, वरना कौन तुम जैसे डेविल से शादी करना पसंद करेगा? फू शाओ कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि ग्रैंड माँ तुम्हें पसंद करती हैं तो तुम जो चाहे कर सकती हो। आज रात मैं यहाँ सोऊंगा और तुम यहाँ जमीन पर। ये कहते ही वो उसे पुश करता है। लू अनान सोचती है कि ठीक है, तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो तो भूल जाओ, तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बस यहाँ अपनी मॉम को ढूंढने आई हूँ, तुमसे उलझने नहीं। नेक्स्ट डे लू अनान ब्रेकफास्ट रेडी करी होती है तभी ग्रैंड माँ आती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई और आते साथ ही ब्रेकफास्ट बना रही हो? आज तुम्हारा इस घर में फर्स्ट डे है तो तुम्हें देर तक सोना चाहिए था। लू अनान कहती है कि नहीं, मैं ये सब खुद करना चाहती हूँ। ग्रैंड माँ कहती है कि ये ठीक नहीं है, ये सारे काम मेड के होते हैं, तुम फू फैमिली की बहू हो और हमारे लिए लकी स्टार, तो मेरे होते हुए तुम कोई भी काम नहीं करोगी
और अगर यहाँ कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना। और एक बात, मैंने देखा कि तुम अपने साथ कुछ नहीं ले आई, तो ये क्रेडिट कार्ड लो और जाकर अपने लिए शॉपिंग करो। लू अनान मना करती है और सोचती है कि ग्रैंड माँ मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। अगर इन्हें सच पता चल गया कि मैं बोल सकती हूँ और मैं वो नहीं जिसके साथ फू शाओ की शादी तय हुई थी, तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। आई एम सॉरी ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें ये लेना होगा और मैं फू शाओ से कह दूंगी तुम्हें ले जाए। लू अनान कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लू अनान मॉल आती है और वहाँ अपने फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मैं वापस आ गई। फ्रेंड कहता है कि क्या, तुम वापस कैसे आई? तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैंने 100 मिलियन जीत लिए हों। लू अनान कहती है कि बस कर दो, तुम्हारा ये झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। फिर वो वहाँ लू वॉन को देखती है और फ्रेंड से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। वो लू वॉन के गले में फू शाओ का पेंडेंट देख लेती है और सोचती है कि अच्छा, तो वह पेंडेंट इस बेवकूफ़ ने चुराया था, तभी मैं कहूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। लू अनान शॉपिंग करने लगती है। लू वॉन उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है कि मेरी प्यारी बहन, क्या कोइंसिडेंस है, वैसे बीमार लड़के के साथ शादी करके कैसा लगा, मुझे नहीं बताओगी? फिर देखती है कि वो नेकलेस देख रही है तो कहती है कि ये लेने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम बस इन्हें देख सकती हो, कितना ब्यूटीफुल है ये। ऑफ कोर्स अच्छी चीजें सिर्फ खूबसूरत लोग ही पहन सकते हैं। फिर वो शॉपकीपर से कहती है कि इसे मेरे लिए पैक कर दो। शॉपकीपर कहती है कि सॉरी, ये नेकलेस अभी इस लेडी ने मंगवाया है। लू वॉन कहती है कि अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या ये डंप और टैप इस नेकलेस को डिजर्व करती है? मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगी, ये नेकलेस मुझे दे दो। शॉपकीपर कहती है कि ठीक है, मैं ये आपके लिए अरेंज करवा देती हूँ। और जाकर फिर वापस आकर कहती है कि इस नेकलेस की टोटल प्राइस 10 मिलियन है, आप डबल पे करोगी तो 20 मिलियन दो और ये ले लो। ये सुनकर लू वॉन शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या 20 मिलियन? ये कैसी शॉप है जहाँ एक नेकलेस की कीमत 20 मिलियन है? शॉपकीपर कहती है कि ये हमारी शॉप का लिमिटेड एडिशन है। लू अनान हंसने लगती है और सोचती है कि अब मजा आएगा और करो शो ऑफ। लू वॉन सोचती है कि अगर मैंने ये नहीं लिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन मैं 20 मिलियन कहाँ से लाऊं? तभी लू अनान उससे कहती है कि ये पेंडेंट मेरा है। वो उससे छीनने लगती है तो लू वॉन उसे दूर करती है और सोचती है कि ये इस पेंडेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दे रही है, क्या ये इतना कीमती है? मैं इसे देखकर वो नेकलेस ले लेती हूँ। वो शॉपकीपर से कहती है कि 20 मिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ फू शाओ उस विलेजर गर्ल मतलब के लू अनान के ख्यालों में खोकर मुस्कुराने लगता है। तभी फू चैन आता है और उसे फाइल देकर कहता है कि ये भाभी की इंफॉर्मेशन है। भाभी का रियल नेम लू अनान है। वो लू फैमिली की नाजायज बेटी है। उसकी रियल मॉम भी है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, 9 साल की एज में लू अनान अचानक से म्यूट हो गई, लेकिन लू फैमिली ने उसे बचाने के बजाय उसे विलेज में रहने के लिए भेज दिया। फू शाओ कहता है कि आखिर वो अचानक से म्यूट कैसे हो गई, इस बारे में पता करो। फू चैन कहता है कि ये पता लगाना मुश्किल है, काफी अरसा हो गया है। भाई, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो दादी को उसकी असलियत बता दो, वो उसे तुम्हारी लाइफ से निकाल देगी। फू शाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, दादी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वैसे भी दादी उसे बहुत पसंद करती है। फू चैन कहता है कि सही कहा, मैंने कभी दादी को इतना खुश नहीं देखा। और हाँ, तुमने मुझे एक और काम करने को दिया था ना, उस लड़की के बारे में पता लगाने जिसके पास तुम्हारा पेंडेंट है, तो उसका पता चल चुका है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।